प्यारे बच्चों, दोस्तों, मित्रों, नमस्कार, प्रणाम। आज अपने आध्यात्मिक क्लास के अंदर आपको जानना है कि प्रातःकाल का जो समय होता है वो बड़ा ही अमूल्य होता है, कीमती होता है और इस अमूल्य समय का आपको पूरा लाभ लेना चाहिए। तो प्रातःकाल मनुष्य जीवन के लिए सुबह 3 से लेके 5 बजे जो उठना है वो बहुत ही लाभकारी, अति उत्तम और स्वास्थ्य के लिए बहुत ही वरदान है। तो 3 से लेके 5 बजे के बीच में 3 समय होते हैं, 3, 4, 5। 3 बजे उठना सर्वोत्तम समय है, सबसे टॉप समय जिसको बोल देते हैं। 4 बजे उठना मध्यम समय है, मीडियम समय है, और 5 बजे उठना लोअर समय है, सबसे निम्नतम समय है। 3 बजे प्रकृति के अंदर जो भी ब्रह्मांडीय शक्तियां हैं वो बिल्कुल तरोताज़ा, जैसे मान लो खीर पकी होती है, पकी हुई औषधियाँ, पकी हुई तरंगे, पका हुआ सारा रस हमारी बॉडी गेन करती है। और वो गेन कब करती है? जब हम उठे होते हैं और अपना बिस्तर छोड़ चुके होते हैं, तभी उसका लाभ मिलता है। और इसी समय के अंदर 3 से लेके 5 बजे हमारा जो फेफड़ा है, लंग्स है, वो एक्टिवेट होता है। क्योंकि 3 से 5 जब जो भी रात भर हम भोजन लेते हैं, भोजन का जो खून बनता है वो सारा खून 3 से लेके 5 बजे 2 घंटे हमारे लंग्स के पास आता है। और जब हम उठे होते हैं तो उस समय जो प्रकृति के अंदर, ब्रह्मांड के अंदर जो ऑक्सीजन होती है, तो ब्रह्मांड के अंदर से फेफड़ा डायरेक्ट उस समय ऑक्सीजन को ग्रहण करता है, अपने कोशों को ताज़ा करता है और कोशों को फिल करके जो ब्लड रात में बना था उसके अंदर ऑक्सीजन मिला करके हमारे हार्ट को पंप करता है, देता है और हार्ट उस ब्लड को पंप करके पूरी बॉडी के अंदर क्या करता है? भेजता है। ठीक है ना? तो ये एक प्रकृति का नेचुरल सिस्टम भी है कि 3 से 5 बजे हमारा उठना अति आवश्यक है। उस उठने के बाद आप थोड़ा सैर कर सकते हैं, योगा एक्सरसाइज शुरू कर सकते हैं, प्राणायाम उस समय में सर्वोत्तम सबसे श्रेष्ठ होते हैं। प्राणायाम भी 3 प्रकार के होते हैं कि एक तो आप नॉर्मल बैठे हैं, उस समय जो श्वास चलती है वो नॉर्मल पोजीशन होती है। जब आप चलते हैं तो श्वास की गति चेंज होती है, दूसरा प्राणायाम होता है। तीसरा, जब आप दौड़ रहे होते हैं या डांस करते हैं, नाचते हैं या गति में होते हैं, उस समय हमारा लंग्स अलग अवस्था में होता है और श्वास की अवस्था भी अलग होती है। और आप ऐसा मत सोचिए कि आप बिस्तर में बैठे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, तो ये समझिए कि जैसे कोई व्यक्ति गाड़ी खड़ी हो और उसका एक्सीलेटर दबा रहा हो, तो उससे गाड़ी का नुकसान ही नुकसान है, फ़ायदा नहीं है। जैसे जैसे गाड़ी फर्स्ट गियर में चलती है तो उतना एक्सीलेटर दबाना पड़ता है, सेकंड में चलती है तो उतना दबाना पड़ता है, थर्ड में चलती है तो उतना दबाना पड़ता है, टॉप में चलती है तो उतना दबाना पड़ता है, और जब हवाई गियर 5वां गियर लगता है तो उस समय 80 से ऊपर जब गाड़ी चलती है तब हमें उसी के मुताबिक एक्सीलेटर को दबाना पड़ता है। और ऐसे ही हमारी श्वास है, जब हम साधारण बैठे हैं तो कभी भी प्राणायाम नहीं करना चाहिए। आपके उस प्राणायाम करने से शरीर के बहुत सारे सिस्टम डिफेक्टिव हो सकते हैं। प्रकृति ने जैसा हमें बनाया है हमें वैसा ही चलना चाहिए। जब आप बैठे हैं तो आप नॉर्मल श्वास लीजिए, जब आप चल रहे हैं तो प्रकृति की तरफ से श्वास की गति अपने आप बदलती है, उसी मुताबिक श्वास को चलने दीजिए। आपको करना क्या है, ये बात समझने वाली है कि जब भी आप बैठे हों, आप चल रहे हों, आप दौड़ रहे हों, तो आपको अपनी श्वास के ऊपर सिर्फ ध्यान रखना है कि मेरी श्वास अंदर आ रही है और अंदर जा रही है।
इस प्रक्रिया के ऊपर ध्यान रखने का नाम ही प्राणायाम है। ये नहीं कि बैठे बैठे आप ऐसे कर रहे हैं, ये प्राणायाम है। ये तो आप शरीर के साथ धक्केशाही कर रहे हैं, और ऐसा करने से बहुत सारे लोग जो है बड़ी बड़ी बीमारियों से ग्रस्त हो चुके हैं। आपको सिर्फ एक ही काम करना है कि आपको अपनी श्वास के ऊपर सिर्फ ध्यान रखना है। आपको पता होना चाहिए कि जैसे आप चलते हैं तो आपको अपने कदमों का ध्यान रखना चाहिए ना। सामने गड्ढा हो और ध्यान आपने देख किधर और रहे हो तो गड्ढे में पैर लगेगा तो आपकी टांग टूट सकती है ना। ऐसे ही आपको अपनी श्वास पे ध्यान रखना है। जब आप बैठे हो तो आपको नॉर्मल श्वास लेना है। आपको पता होना चाहिए कि मेरी श्वास अंदर आ रही है, मेरी श्वास बाहर जा रही है। ऐसा ना हो आपका ध्यान कहीं और हो, श्वास अंदर आने वाली हो, ध्यान कहीं और हो, और वो श्वास ऐसा ना हो कहीं अटक जाए और आपकी मौत भी हो सकती है। गलत करने से मौत का मतलब ये नहीं कि शरीर का मर जाना। मौत का मतलब जब हमारी श्वास सही जगह पर अटैक नहीं करती, मीन लंग्स के किसी राइट कोश में जब एंटर नहीं करती और आसपास एंटर करती है तो हमारे कई कोषों को डैमेज भी कर देती है। इसीलिए बात मेन समझने वाली है कि श्वास के ऊपर आपका ध्यान होना चाहिए। ये नहीं कि आप स्टेज पे बैठे, बाबा रामदेव जी ने बता दिया कि ऐसे 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 करो, ये प्राणायाम बहुत अच्छा है, इससे बीमारियां ठीक होती है। नहीं, मैं कहता हूँ इससे आपको बहुत सारी रोग लग सकते हैं। आपके लंग्स के कोश फट सकते हैं, आपके लंग्स के कोश डैमेज हो सकते हैं, आपके कोशों से ऑक्सीजन छिन भिन हो सकती है। तो इसलिए ध्यान रखने की बात क्या है कि आप जब भी प्राणायाम करें, प्राणायाम करने का मतलब होता है प्राणों के ऊपर ध्यान करना, प्राणों के ऊपर मेडिटेशन रखना। आपको पता होना चाहिए कि आपका प्राण अंदर आ रहा है और आपका प्राण बाहर जा रहा है। ठीक है ना। तो ये बात समझने की है मेन। ये लोगों के बीच में बहुत बड़ी अड़चन होती है। और प्राणायाम 3 प्रकार का होता है, मैंने बताया। नॉर्मल जब बैठे हो तब आपको अपने श्वास पे ध्यान रखना। जब आप चल रहे हो तब आपको अपने कदम और श्वास दोनों का तालमेल रखना। जैसे आपका कदम पे आँख ध्यान रखती है, ऐसे ही आपको अपने प्राण के ऊपर, श्वास के ऊपर चलते वक्त ध्यान रखना है। जब आप नाच रहे हो, जब आप दौड़ रहे हो, तब भी अगर आपका ध्यान श्वास में है तो मैं कहता हूँ आप 50 किलोमीटर भी दौड़ लो तो भी आप कभी थकेंगे नहीं। अगर आपका श्वास पे ध्यान नहीं होगा तो आप 100 मीटर दौड़ने के बाद ही थक हार जाएंगे। तो ये मेन बात ध्यान रखने की। दूसरी बात ध्यान रखने की ये है कि हमारा 3 से लेके 5 बजे हमारे दिमाग के अंदर 2 ग्लैंड्स होते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड और पीनियल ग्लैंड। ये दोनों 3 से लेके 5 बजे एक रस टपकाती है और आध्यात्मिक जगत में उस रस को सोम रस बोला गया है। और ये सोम रस, और साइंस में इसको हार्मोन्स भी बोल देते हैं, ठीक है ना, साइंस की अपनी भाषा है। तो ये जो सोम रस है ये हमारे ताड़ू के बिल्कुल, ये ताड़ू है, ताड़ू के सेंटर में एक छेक है, एक सुराख है, उस सुराख से नीचे गले में टपकता है। और जब ये रस टपकता है उसके टपकने का समय है सुबह 3 से लेके 5 बजे का समय। 3 बजे शुरू होता है और 5 बजे ये अपना काम करके समाप्त हो जाता है। और ये रस क्या करता है, हमारे नीचे की 5 ग्लैंड के हार्मोन्स को, उनके रसों को बैलेंस करता है। जब भी हमारे 5 जो हमारी नीचे की ग्लैंड्स है, जब उनके पास प्रॉपर इन दोनों का रस नहीं पहुंचता है तो हमारी बॉडी के हार्मोन्स बिगड़ जाते हैं। और हार्मोन बिगड़ने से हमारी बॉडी विक्षिप्त हो जाती है। जैसे औरतों के अंदर जो बॉडी के लक्षण चेंज होते हैं एज फैक्टर के हिसाब से, तो कई बार चेहरे पे दाढ़ी मूछें आ जाती है, केस घने हो जाते हैं, बॉडी के ऊपर ये जो सारा सिस्टम बिगड़ जाता है। ठीक है ना। कई बार हमारा जो बॉडी का स्ट्रक्चर है उसमें भी बिगाड़ आ जाता है।
और कई और भी हमारे जो बॉडी के सिस्टम्स हैं उनके अंदर बहुत बड़े बड़े विकार पैदा हो सकते हैं। आपका थायराइड भी एक्टिवेट हो सकता है, उससे आपकी बॉडी के अंदर कई प्रकार के विकार पैदा हो सकते हैं। तो प्रातः 3 से लेके 5 बजे उठ करके आपको इस रस को भी लेना है और अपने प्राण के ऊपर भी ध्यान रखना है। इसलिए सुबह 3 से लेके 5 बजे का जो समय है बहुत ही कीमती है। इसके ऊपर और बातचीत की एक वीडियो और बनाएंगे, आपको पूरी जानकारी और देंगे, ठीक है ना। तो इस बातचीत को अच्छी तरह से समझना है, अपने जीवन में धारण करना है और अपने जीवन को स्वस्थ रखना है। धन्यवाद।